अवामी मसाइल के सबब की नौबत आन पहुंची है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं जी तहरीक इंसाफ के नौजवान रुकन है पंजाब असम्बली से खुरम लगारी साहब। बहुत शुक्रिया खुरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे, फिर आपने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया, शमूलियत अख्तियार की। यकीनन आपको कुछ नजर आया होगा तो आपने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। अब क्या इख्तलाफात हो गए और इतना कैसे बढ़ गए कि नौबत यहां तक आन पहुंची? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल आ रही है जी। लगाई साहब मैं यही जानना चाह रही हूँ कि नौबत कोई लाता नहीं है तो आपको मजबूर किया जाता है। नौबत जाता है इसलिए आगे पहुंची। देखिए ना, अगर आप अपने हल्के की आवाम से वो लेके आते हो, आप 2 साल उनसे एक ही चीज मांगते हो और वही चीज आपको नहीं दी जाती जिसकी आवाम आपके हल्के की आवाम के घर बेघर हो जाते हैं। सिफर। अब दरिया का कटाव इतना ज्यादा और जिस जगह पे डीजी खान में एक ही पुल बन रही है 2 अरब रुपए की और 70 अरब रुपए के काम डीजी खान में हो रहे हैं। मेरे हल्के की आप देखें, दरिया जहां घर चले गए वहां तो सिफर जरूरी है, वाजिब है। वहां पे 33 करोड़ रुपए नहीं दे सकते ये लोग। इरिगेशन के नाम जमीनें कराई गई, जमीनें करा के उनके बाद 33 करोड़ हुकूमत के पास फंड नहीं है। हैरानी की बात है। सही है। हमें कहा कि मुझे मुशीर बनाया गया तो मैंने मुशीरत भी छोड़ दी। फिर मुझे प्राइस कंट्रोल दिया गया, मैंने प्राइस कंट्रोल भी छोड़ दिया। अच्छा, खुद छोड़ा आपने? मैं अगर हल्के की आवाम मुझे वोट देगी तो मैं आज असेंबली में भी हूं जी। मेरी माशाल्लाह तीसरी पुष्ट असेंबली में आ रही है। हम तो आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, गरीब आवाम की। अगर मैं वोट लेके उनका सहारा नहीं बन सकता तो मैं किस खाते का? सही। तो ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, क्या और भी लोग हैं जो इस तरह के गिले शिकवे कर रहे हैं? क्योंकि दाऊद सुलेमानी साहब तो तकरीबन कहते हैं 25 से 30 मेंबरान आप इस दावे की तस्दीक करते हैं? देखिए बात सुने, दाऊद सुलेमानी साहब अकेले नहीं है। जी बिल्कुल करता हूँ। ये अभी पहला एपिसोड है, अभी आगे आपको और मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी सेकंड एपिसोड का वेट करें। ये बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अच्छा, उन 20 में से जिनके हवाले से दावा किया गया था, 20 में से 20 से 30 जो अरकान असम्बली थे उनमें गजनफर अब्बास भी थे जिन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। मैं क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, वो क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद मैं वापस आके आपसे जवाब लेती हूँ। बात होते हैं उस पर हम गाय बजाय साहब से मुलाकात करते रहते हैं, हमारे मसले मसाइल हल हो रहे हैं। जिस तरह बाकी तमाम तरीके साहब के कारकुन ट्रीट हो रहा है, जो है अरकान असम्बली ट्रीट हो रहे हैं, उसी तरह हम भी ट्रीट हो रहे हैं। हमारे मोहतरम दोस्त है, हमारे ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उनके ज्यादातर जो इख्तलाफात है वो उनके जाती तौर पर रज़िया साहब के साथ है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ये तो वाकिफ थे जी गजनफर साहब का, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो नहीं 20 से 30 अरकान में शामिल है। तो क्या वाकई कोई जाती नौयत का मसला है? क्योंकि वहां से तो यही कहा जा रहा है कि आपके जाती कुछ मसाइल है जिसकी वजह से आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं पहले तो उन 20 के ग्रुप में, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले तो 20 के ग्रुप में ही नहीं हूं। अच्छा, ठीक हो गया जी। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। और ख्वाजा सलमान साहब का भी जो बात कर रहे हैं ना कि ये उनके बात चाहते हैं, देखिए वो ग्रुप वो खुद चल के इनके पास उल्टा है। अच्छा। मेरे पास भी उनके पैगाम आ रहे हैं। अच्छा। हमारे साथ ज्वाइन करो भाई। मैंने कहा तुम किसी और चीज के लिए और मैं आवाम के लिए हूँ। हाँ जी। अच्छा। बाकी सेनेट का वोट आ रहा है, अभी आपको थोड़ा सा अभी सेनेट के वोट से पहले भी और कुछ नजर आएगा। भी 2-4 दिन में और भी कुछ लोग आने वाले हैं। कोई राब्ते हो रहे हैं खुरम साहब आपके साथ? आपको मनाने की कोई कोशिश हो रही है, या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मसाइल, उनको हल करने की कोई कोशिश की जा रही हो पार्टी की तरफ से? देखिए जी, मनाया आपने जाता है जो नाराज हो। हम इमरान खान के बयान के साथ आए थे। हम नाराज किस लोगों के लिए, आवाम के लिए हुए। हाँ, तो जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है? हमारे वोट के बगैर सीएम साहब भी तो नहीं बन सकते थे। देखिए 2 साल से जिन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अब क्या करेंगे 2.5 साल से? आज उन पे बेटा उम्मीद रख सकता हूँ। अच्छा, खुरम लगारी साहब आपके ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट जो है ना बनाने पर आपने सरकारी डॉक्टर की बरतरफी के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को खत लिखा था, और इस मामले में जब आपको हुकूमती हिमायत नहीं मिली तो फिर आपने जो है वो इस तरह से नाराजगी का इजहार कर दिया। नहीं, लिसन, मेरी बात सुने, ये 1 साल पुरानी बात है। अगर मेरे गरीब वोटर को एक डॉक्टर बेड से उठा के फेंक देते हैं कि तू यहाँ से दफा हो जा, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो डॉक्टर मगरूर है।
वो डॉक्टर गरीब आवाम के साथ ज्यादती करेगा, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मैंने गलत किया तो ठीक है, मैं ये गलती कर दोबारा फिर करूंगा। उन्होंने मुझे वोट देके बनाया और मेरा एक बीमार लाकर बंदा बेड से फेंक दिया जाता है, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन इल्जाम तो ये है ना, इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आप मनपसंद मेडिकल बनवाना चाह रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट बनवाना चाह रहे थे, जो कि नहीं बनाई गई, तो फिर आपकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। फिर आप साबित कर दे असलियत क्या ये इल्जाम है ना। इल्जाम हुआ आपसे जिसका दिल करता है, जब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं मिलता ना। मैं देखे मैं यंग लड़का हूँ, लिसन मेरी बात सुने, मैं यंग लड़का हूँ, मेरा पहला फर्स्ट टेन्योर है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता भी इसने ये काम किया, तो छोटी छोटी नुक्ताचीनी होती रहती है। ये तो नहीं है कि लगाया नहीं जा सकता, लग तो रहे हैं। एक इल्जाम आपके ऊपर ये भी है कि आपको मुशीर खुराक तैनात किया गया था और हटाया इसलिए गया क्योंकि खुफिया इदारों ने, नहीं सुन लेना, खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट दी थी और वो ये रिपोर्ट थी कि आप मरात लेने के लिए महकमा खुराक के अफसरान पर दबाव डालते रहे, जिसकी वजह से वो फिर आपसे वापस लिया गया। ये दुरुस्त है ना जी? अगर ये क्या उन्हें साबित करे, उन्हें शो करे, साबित दे ना, सबूत दे। इस चीज पे आपने मुझ पे बात किया, मुझे सबूत दे। कैसे आप ये बात कर सकते हो? नहीं, हमारा तो काम है ना, देखें आपसे आप मुझे आपका वर्जन, मैं आपको कहता हूँ आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, नहीं मैं नहीं लगा रही हूँ, ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं। हम तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, खुरम लगारी साहब, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं आप उनका जवाब। मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखे तो लगते रहे, आप मुझे साबित कर दे, अगर मैं गलत हूँ साबित कर दे। ये मेरा काम नहीं है ना साबित करना, ये मेरा काम नहीं है ना खुरम लगारी साहब। मुझे मेरी बात सुने खुरम लगारी साहब, आपका काम तोहमत लगाना भी नहीं है मैडम से, मैं बात सुने, मैं आपका काम तोहमत लगाना भी नहीं है। आपके ऊपर इल्जाम है, आपको मैं तो अपना प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आप लोगों को बता सकें कि इल्जाम गलत है। ये मेरा काम नहीं है, मैंने नहीं लगाया, ये रिपोर्ट है, ये मेरे सामने पड़ी हुई है। मैडम बात सुने, अगर आपको रब ओहदा देता है ना तो हाँ जी, ये किसी की रिपोर्ट है जी जी, हॉस्पिटल की डॉक्टर को हटाने की है कि मैंने कहा तो उसे हटाई यहां से जी जी। अगर किसी गरीब बंदे को, बुजुर्ग को नीचे फेंका जाए, मगरूर डॉक्टर फेंके, तो क्या मैं रिपोर्ट लिख के उसको हटाना, मैं क्या कहूं, इसको सेहरे पहना है? चलो गरीब लोगों के कोई नहीं है, उनका कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई हमारे पास जो रिपोर्ट थी हमने वो भी मैं हूं गरीब आदमी, मैं खुद गरीब आदमी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका वर्जन भी आ गया और हमारा यही काम है कि दोनों साइड्स की स्टोरीज को जो है वो लोगों के सामने रखा जाए। बहुत शुक्रिया खुरम लगारी साहब, नाराज रुकन है जी पंजाब असम्बली के, और इल्जामात इनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अवाम के लिए जो है ये अब इनको खड़े होना पड़ा है, इनको स्टैंड लेना पड़ा है, तो ये स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस